मार्क्स बूस्टर सीरीज का ये पार्ट 6 है। इसमें हम कांस्टेबल की जीके कर रहे हैं। इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा पेड बैच ज्वाइन करना होगा, जिसमें हम सिर्फ कांस्टेबल के लिए जीके कर रहे हैं। 25 मार्क्स की जीके है, तो पेड बैच जो है इसका वो 399 का है। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करो अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है। आज का पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय द आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1889 वाज। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पहला जो वीकली पेपर था पब्लिश किया गया था 1889 में, उसका क्या नाम था? उसका नाम था इंडिया। ऑप्शन बी। फ्रॉम 1885 टू 1905 द मॉडरेट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्जेक्ट बिफोर द आईएनसी वाज। देखो ये जो फेज था ये रहा था क्या? वाइडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस इन हायर पब्लिक सर्विस, ये भी करेक्ट है इसका। और दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, ये भी सही है। तो ऑप्शन रहेगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, हु सेड द कांग्रेस इज tottering to its fall and one of my greatest ambition while in India is to assist it to a dismiss peaceful demise। ये किसने कहा था? देखो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। As a result of the partition of Bengal announced by Lord Curzon in 1905, Bengal was partitioned into two provinces of। तो दो प्रोविंस जो बनाई गई थी बंगाल की, वो कौन सी थी 1905 में? 1905 में देखो, एक था बंगाल और ये दूसरी प्रोविंस थी ईस्ट बंगाल एंड असम। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बाइकआउट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज विजुअलाइज्ड बाय। तो ये प्रोग्राम सबसे पहले किसके द्वारा विजुअलाइज किया गया था इनमें से? वो थे अरबिंदो घोष। ऑप्शन सी। ऑन अक्टूबर 16 1905, देखो अक्टूबर 16 1905 को क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ये हुआ था। ये डेट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। व्हेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इन्फोर्स्ड, द ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर टू एम्फेसिस द यूनिटी ऑफ बंगाल सुगेस्टेड द प्रोग्राम ऑफ। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, इन्होंने क्या प्रोग्राम जो है वो सुगेस्ट किया था? देखो इन्होंने क्या किया था? कंपोजिंग ऑफ पेट्रोटिक सॉन्ग्स। ऑप्शन सी। The INC for the first time passed the resolution on Swaraj boycott and national education at its annual session held at। तो ये सेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का? इसमें फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था? रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन पास किया था किस पे? स्वराज पे। स्वराज बाइकआउट एंड नेशनल एजुकेशन पे। ये कलकत्ता का सेशन था 1906 का। ऑप्शन बी। द इमीडिएट काज ऑफ स्प्लिट इन द आईएनसी एट इट इज सूरत सेशन वाज। तो इमीडिएट काज क्या था सूरत स्प्लिट का, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में हुआ था? देखो इसको सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। तो इसका मेन कार्य जो था वो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। जो मॉडरेट थे वो कहते थे कि प्रेसिडेंट जो है वो हमारा मेंबर बने, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहते थे कि हमारा मेंबर प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो ये मेन कार्य था सूरत स्प्लिट का। तो ऑप्शन ए इसका मेन आंसर है। What was the charge against Bal Gangadhar Tilak for which he was sentenced to 6 year transportation in July 1908? तो क्या चार्ज थे बाल गंगाधर तिलक इनके अगेंस्ट? तो ये थे फर्स्ट सेडिशन राइटिंग इन हिज पेपर केसरी। तो अग- ये भी आ जाए अलग से कि पेपर केसरी जो है ये किसका पेपर है? तो ये था बाल गंगाधर तिलक इनका था। तो इन्होंने कुछ सेडिशन आर्टिकल लिखे थे, उसकी वजह से इन्हें जेल में भेजा गया था 6 ईयर के लिए। After Tilak's deportation, which of the following extremist leader was not similarly deported to Mandela prison in Burma? देखो वो सी आर दास थे, ठीक है, इनको नहीं भेजा था इस जेल में। यहाँ पे सिर्फ तिलक इनको भेजा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। On what charge was Khudiram Bose, a boy of 18, sentenced to death on April 30, 1908? देखो इनके अगेंस्ट जो चार्ज थे वो ये थे कि इन्होंने अटेम्प्ट किया था, किसका अटेम्प्ट टू मर्डर किया था? Kingsford, the chief presidency magistrate at Muzaffarpur, who had ordered several flogging to some young men for minor offense। तो इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया था। जो किंग था किंग्सफोर्ड इसका। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, इसलिए इनको
सेंटेंस टू डेथ जो है अप्रैल 30 1908 को दी गई थी, किसको? खुदीराम बोस इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस? इनमें से कौन सी अचीवमेंट नहीं थी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की? द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज, देखो जो पार्टीशन था वो वापस किया गया था बंगाल को, जो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था 1911 में, वो पार्टीशन कैंसिल किया गया था, ये तो सही है। दूसरा है द कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट एंड द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वेर टेकन ऑफ द स्टैट्यू बुक, ये वाला रॉन्ग है, ये इनकी अचीवमेंट नहीं थी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन दिसंबर 1906 एट, तो मुस्लिम लीग कहाँ पे फाउंड की गई थी? देखो सबसे पहले इसकी डेट याद रखना, ये फाउंड की गई थी मुस्लिम लीग 1906 में। ये कहाँ पे हुई थी? ये ढाका में हुई थी, ढाका बांग्लादेश में है जो प्रेजेंटली, इसमें ऑप्शन बी। इंडिया होम रूल सोसाइटी फाउंडेड इन लंदन इन February 1905 was one of the earliest revolutionary societies set up outside India. The society was founded by, ये सोसाइटी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? श्यारम कृष्णा वर्मा इनके द्वारा, ठीक है। कौन सी सोसाइटी? इंडियन होम रूल सोसाइटी। ये कहाँ पे फाउंड की गई थी? लंदन में। तो कौन से ईयर में? February 1905 में। तो किसके द्वारा? श्याम जी कृष्णा वर्मा, ऑप्शन सी इनके द्वारा। हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन? इंडियन रेवोल्यूशन की मदर किसको जाना जाता है? वो है मदम बिकाजी कामा, ऑप्शन सी। मैडम बिकाजी कामा अनफोल्डेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इन 1907 एट, देखो ये इन्होंने जर्मनी में किया था, किस जगह पे? इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस स्टुटगार्ट, ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है इसका। यहाँ पे इन्होंने फ्लैग जो है वो अनफोल्ड किया था। द गदर पार्टी वाज फाउंडिंग, देखो सबसे पहले इसकी डेट याद रखना है, कब फाउंड की गई थी? नवंबर 1913 में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में। तो किसके द्वारा फाउंड की गई थी ये? लाला हरदयाल इनके द्वारा। द गदर पार्टी टुक द नेम गदर फ्रॉम, तो कहाँ से इसने नाम लिया था? ए वीकली पेपर गदर पब्लिश्ड इन कॉमेमोरेशन ऑफ द रिवॉर्ट ऑफ 1857, ऑप्शन सी। द फर्स्ट रूरली रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन बंगाल वाज, तो सबसे पहली जो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी बंगाल की वो कौन सी थी? वो थी अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, ऑप्शन ए। इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट एमसीक्यू हम कंटिन्यू रखेंगे।